वाराणसी से विकास शर्मा पत्रकार की रिपोर्ट। हाईवे पर तो कहीं कुत्ते खाते हुए नजर आ रहे हैं, गाय बछड़े अधिकारी भी गुजरते हैं उसी रास्ते से, लेकिन नहीं है ध्यान। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां पर सरकार के पशुओं को लेकर कई योजनाएं चलाए जा रहे हैं। तो वही सरकार ने सरकारी गौशाला में रखकर पशुओं का इंतजाम तो किया है, लेकिन वह धरातल पर कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बताते चले कि यूपी के वाराणसी में वाराणसी चौबेपुर रोड पर हमारे संवाददाता ने पशुओं को लेकर एक बड़ी पड़ताल की है। वही हमारे संवाददाता ने हाईवे पर देखा कई गया मरी पड़ी है, जो कई अन्य बिना चारे के बिना तड़पती हुई नजर आ रही है। ऐसे लोगों से बातचीत किया तो लोगों ने बताया कि सरकार की कोई भी योजना धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। गौशाला का नाम लेते हैं, पशुओं को सुरक्षित कहते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसे में तस्वीरें हैं यूपी के वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर गणित सैकड़ों पशु रोज के रोज वाहनों के आते जाते धक्के खाते रहते हैं और मरते रह रहे हैं, लेकिन इन पशुओं का भला कौन रखवाला है यह तो पता ही नहीं है। वही सरकार की योजनाओं पर पालिता लगता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौशाला में जाकर पशुओं को अन्न खिलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनको हाईवे पर मरते हुए पशु देख नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कब से देगी पशुओं को लेकर, ये तो सरकार ही अब बता पाएगी। पलीता लगते हुए योजनाओं पे नजर आ रहा है। ऐसे बताऊं कि जिस तरीके से पशुओं को लेकर काफ़ी सरकार ने एक बेहतर तरीके का योजना निकाला था कि जो कि गौशाला बनवाया, कई तरह का कार्य चला, लेकिन वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें जो देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे में पशु यहाँ पे सामने खड़े हैं और ये पशु तो धारे पशु हैं और इन पशुओं का क्या हो रहा है कि कभी कहीं हाईवे पे कहीं मर रहे हैं तो कहीं खेतों में, तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे हैं ये पशु। सरकार जिस तरीके से उनको छोड़ रखी है, ये आवारा पशु को किस तरीके से, इनके रखवाला तो कोई नहीं है, लेकिन वहीं इसको कोरोना से तो दूर, लेकिन यहाँ पे उनको अन्न बिना वो मर रहे हैं और ये भोजन बिना मर रहे हैं। ऐसे में देखने के लिए जब हमने चला निकला तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि कहीं दुधारे पशु मरते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं हाईवे पे कई गाड़ियों से धक्का खाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं देखा जा सकता है कि ऐसे में कई पशु, कहीं उनको चोट लग रहा है तो कहीं उनके कुत्ते भी उनको नोचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार की कोई अहम भूमिका नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नज़र आती थी पहले, लेकिन अब कहीं भी चुप्पी साधी हुई है। देखना ये होगा कि योगी सरकार कितना इस पशुओं को लेकर नज़र बनाए रखती है। ऐसे में बताऊं कि जिस तरीके से जब हमने पड़ताल करने शुरू किया इन पशुओं को लेकर, तो कहीं पशु बोलते हैं ये लोग अगर कहीं चले जाते, अगर कोई इनको गौशाले वगैरह में रख लिया जाता तो बहुत बेहतर होता है। ऐसे में हमारे साथ में एक व्यक्ति हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। जिस तरीके से देखा जा सकता है कि ऐसे में वो आवारा पशु यहाँ पे घूम रहे हैं, आपको हमने दिखा दिया इन तस्वीरों में, लेकिन ये आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। जिस तरीके से देखा जा सकता है कि उन पशुओं के बारे में ये क्या बताते हैं और कितना दिन से और कैसे ये लोग हैं और किस तरीके से इसके बारे में शासन प्रशासन देख रहा है या नहीं देख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर तरफ से गौशाला का योजना बनाया हुआ है, गौशाले का कार्य चल रहा है, गौशाले में रखना है इनको, भोजन पानी भूसा सानी सब कुछ देना है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इनसे आज हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इद्रीस। इद्रीस जी, जिस तरीके से देखा जाए आवारा पशु जो यहाँ पे नजर आ रहे थे, आवारा पशु नज़र आ रहे हैं, दिन भर से मतलब गोरू हाँकल जाता, रातों के हाँके हो जाता, बड़ी मुसीबत हो जाता। तो ऐसे में ये जो है यहाँ पे ये खेत खलिहान तो है नहीं, ये एक बाउंड्री पूरा मारा हुआ है, ये हाईवे के बगल में है और ऐसे में हाईवे पे भी काफ़ी पशु देखा गया। ये सब कैसे पशु हैं ये सब हाईवे वगैरह पे जो कि चल रहे हैं, फिर रहे हैं, समझ लगे इसमें इन लोग को खाना पानी मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। अधिकारी वगैरह देखते हैं कुछ नहीं मिलता है। अधिकारी वगैरह देखते हैं कुछ इसके बारे में? कुछ नहीं है, खाली एक दिन खाली समझ लगे एक गैया पकड़ के लिए, इसके बाद और कुछ कोई नहीं पकड़ा ना, कोई प्रशासन देखा? नहीं। और एक दिन में कब आए थे वो लोग? कितने दिन से ये पशु हैं यहाँ पे? अरे तो बहुत दिन से हूँ, समझ लगी रोजे तो देखे जला को, मैंने तो रोजे देखत बच्चे, मतलब साल 2 साल 1 साल 1 महीना 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन? हाँ, अरे महीना भर से तो हमने खुदे देखा, अब अगर पहले से हम ना बताते। इद्रीस जी, जैसे देखा जाए सरकार ने पशुओं को लेकर योजनाएं निकाली हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पशु के योजना निकाले हैं,
योजना जो लगाई है तो उसको अपना प्रतिबंध लगाए, आओ के प्रबंध बनाओ के समझ लगे ओके भोजनालय दे, पानी अपन दे, समय से रखा होके कायदे से बंद करके। ऐसे में बताऊं कि जिस हफ्ता हुआ तरीके से एक्सीडेंट पशुओं को लेकर सरकार ने कई योजनाएं बनाए हुए हैं, एक और व्यक्ति हमारे साथ में है, उनसे भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में। दरअसल आप बताएं, अपना सबसे पहले परिचय बताएं। मेरा नाम है कृष्णकांत यादव। कृष्णकांत जी, सरकार ने एक योजना बनाई हुई है गौशाले का और चारा का, पानी का, सब कुछ व्यवस्था करके रखी हुई है, सरकार कहती है। लेकिन अब सामने आप लोग गांव में हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? कोई व्यवस्था नहीं, गांव इसी तरह फसल नुकसान कर रहे हैं पशु, अब रोड पे मर रही हैं पशु, क्या व्यवस्था करें? ऐसे में क्या लगता है जो कि यहाँ पे शासन और प्रशासन आती जाती है सामने से, कुछ प्रशासन आती जाती है, उसका कोई असर नहीं है। गाँव अपना आता, अपना काम करके चला जाता है। लेकिन यहाँ पे कितने महीने से ये लोग गैया 2 साल से यहाँ पर रहा एक्सीडेंट, अभी 1 हफ्ता हुआ, एक गाय मर गई थी यहाँ से रहे थे, उसी तरह उसको कुत्ता खा के ख़त्म कर दिया। उसका कोई नगर निगम को तो सूचना देना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके बारे में कोई भी इसका चेत नहीं रहा। तो किसी से कोई चेत नहीं है। तो ऐसे में क्या आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार को यही प्रतिबंध रहेगी, जो गाय छुड़वाए हैं, छुड़ा करवाए हैं, उसको गौशाला में सब गाय को एकत्रित करके उसमें बंद करवाएं, उनको भोजन पानी सब व्यवस्था करवाएं। ये कौन सी जगह में आप हैं यहाँ पे? दुखिया नरसपुर। ये दुखिया कौन सी जगह में आता है? चौबेपुर कौन सी जगह में आता है? बनारस। दरअसल बताऊं कि जिस तरीके से यूपी के वाराणसी की तस्वीरें हम आपको सामने दिखा दिया, और ये बनारस की तस्वीरें जब इस तरीके से होंगी, बनारस में ऐसे जब गैया, बैल, पशु जब आवारे ऐसे घूमेंगे, ऐसे रहेंगे, तो कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं निकल रही हैं वो कैसे धरातल पे उतर रही हैं, ये भी तो दरअसल नहीं दिख रहा है। ऐसे में हमने आगे बढ़ा और ये भी तस्वीरें हमने और भी क्लियर करने के लिए आगे बढ़ा और देखा कि रोड पे अच्छे तरीके से कई गाड़ियों के धक्के खा रहे हैं, तो कहीं पशु डर के मारे रोड पे जा नहीं रहे हैं कि उनको कहीं मौत ना उनको बुला ले। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ विकास शर्मा, अल्पायु एक्सप्रेस के लिए, वाराणसी। मेरा नाम पंकज मौर्य है और मैं झामकीमरी का रहने वाला हूँ। पंकज जी, ये जो हाईवे पे पशु मर रहे हैं, क्यों और कैसे? सर, यहाँ पे जो ये पशु मर रहे हैं इसलिए मर रहे हैं कि आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है पशुओं से, और रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ व्यक्ति घायल हो रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह कुत्ते उत्ते जो हैं वो खा रहे हैं पशुओं को, और बहुत ही गंद महसूस होता है, रहा नहीं जा सकता। लेकिन ये मर जाते हैं तो इनको फेंकते कौन है? हम लोग फेंकवाते हैं सर। जो सरकार की योजना है कि यदि पशु मरते हैं तो उनको गड्ढा खोद के डाला जाए, क्या ऐसा नजर दिख नहीं रही है कि कहाँ क्या होना चाहिए? सरकार की कई योजनाएं पशुओं को लेकर और गौशालों को लेकर आती हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? सर, वो सब तो दिख नहीं रहे हैं। आए दिन किसान भी तो परेशान रहते हैं, यहाँ पशु सभी देख रहे हैं कि सभी घेरवाए हुए हैं, अलग से मेहनत करते हैं। ऐसे में कितना दिन हो गया ऐसे पशु? सर, लगभग 1 हफ्ते हो गए हम सबको मरते मरते, और कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है। कितने पशु इधर मरे होंगे कम से कम? सर, अब तो बता नहीं सकते, गिना नहीं जा सकता। तो ऐसे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पशु मर रहे हैं, यही कहेंगे कि उस जो योजना निकाली गई है उसको ध्यान में रखते हुए उसको सही तरीके से अपनाएं, और ये जो मर रहे हैं आए दिन वो हर व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं, उसका कोई देख रेख किया जाए। जो ये पशु मर रहे हैं, जो ये गाय हैं या और कोई भी हैं? सर, गाय हैं, सारी गाय हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पशु होंगे इस हाईवे पे घूमते घामते रहते होंगे, करीब बनारस से लेकर और गाजीपुर के बीच में? सर, इतना तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे तरफ लगभग 100 से ज़्यादा ही होंगे जो शाम तक इकट्ठा हो जाते हैं रोड पर। तो ऐसे में ये जो इन लोगों को चारा वगैरह मिलता है? नहीं सर, किसानों का धान गेहूँ फसल यही सब खाते रहते हैं। तो धान गेहूँ फसल खाते रहते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि गौशाला है, गौशाले में चारा मिलता है इन लोग को, सब कुछ दिख नहीं रहा है गौशाला और चारा। तो क्या सरकार जो है वो कहीं उनका धरातल पे काम होता हुआ नजर आ रहा है कि क्या कर रहा है वो? धरातल पे तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है। यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। किस चीज़ को लेकर दुर्घटना होती रहती है? बछड़ों, गाय। तो बछड़ों गाय का होती है जो किसानों का होता है, पैर टूट जाता है, कई तो मर जाते हैं। इसी जगह अभी लगभग 1 महीने पहले हुआ था, वहाँ पे 2 आदमी मर गए थे।
और पशुओं को लेकर जैसे कि ये अधिकारी कोई देखता है तो पूछता नहीं है, जानता कुछ नहीं है। अगर अधिकारी तो आते ही नहीं है, सामने नहीं बता सकते कि अधिकारी आते हैं कि नहीं आते हैं। जी भैया, हमारा नाम राज दुबे है। राज दुबे जी, जो ये हाईवे पे रोज के रोज गाय और बैल मर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पशुओं की जो समस्या है ना, ये तो सभी को पता है भाई, समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। अब इसमें परेशानी ये है कि पशु हैं, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है पशु हैं, निरीह पशु जो बोल भी नहीं सकते, उनकी भावनाओं को कोई समझ नहीं सकता। जो आया है उसको मरना ये भी तय है। बस सरकार की ये जो पॉलिसी आई है, इसके तहत बस यही हुआ है कि भाई उनकी जो मरने की रफ्तार थी थोड़ी धीरे हो गई। पहले वो स्लॉटर हाउस में मरते थे, अब वो रोड पे मर रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदार ठहराना किसी एक व्यक्ति विशेष को बहुत, या किसी एक वर्ग को बहुत मुश्किल है। आप सरकार को भी दोष नहीं दे सकते इसमें। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक हम लोगों का खुद का स्वार्थ है। गाय जब तक हमको दूध दे रही है तब तक हमारी माता है, दूध नहीं दे रही है तो हम भी छोड़ दे रहे हैं। अचानक से तो ये लोग नहीं ना आए, इतनी भारी संख्या में पशु तो नहीं आए, कि हम ही आप हैं जो हमारे घर के हमारा लाभ खत्म होने के बाद हमने छोड़ दिया। हाँ, तो मनुष्य का जो स्वार्थ वाली जो भावना है ना, ये भी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। दूसरी चीज़, सरकार नीति तो बनाई, ठीक है, नीति अच्छी है भाई, गाय को बचाना है, जो भी सरकार की भी पॉलिसी है। लेकिन अब उस पॉलिसी के तहत इनको भाई अगर कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन जरूर होगा, रिएक्शन को तो समझना चाहिए भाई। ठीक है, बना दिया, रुक गई, लेकिन इसके लिए उनके कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। तो हम सरकार को भी कहीं ना कहीं दोष पे भी देंगे कि भाई इसके लिए कुछ न कुछ इंतजाम किया जाए। घर में देख लीजिए ना, अगर बच्चे की कामना है तो सब सोचता है पुत्र पैदा हो, लेकिन गाय अगर बच्चा देने वाली तो सब सोचता है बच्चियाँ पैदा हो, कि आगे जाके लाभ मिलेगा। वही लाभ नहीं मिलने के केस पे लोग छोड़ देते हैं। इसको एक व्यक्ति विशेष को दोष दिया जाए कि हम ही आप हैं, जो पूरा समाज दोष है, दोषी है इसके लिए। बस सर।